बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं टिंडे गोश्त का सालन। बहुत मज़ेदार और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये गोश्त पड़ा हुआ है, तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त है। इसकी बोटी मैंने छोटी कर दी। कुछ 7 टमाटर हैं जिनके मैंने 2-2 पीसेस करे हैं। 3 से 4 अदद मेरे पास टिंडे हैं, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीली ले लिया, उसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैं इसमें डाल दूंगी प्याज का पेस्ट। 2 अदद प्याज लिए, उनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। प्याज डालूंगी और प्याज को डालने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसको करना है मिक्स। जैसे ही इसका खूबसूरत सा कलर चेंज होगा, लाइट ब्राउन होगा, तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे। टिंडे गोश्त का सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, आप यकीन करें, और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अब मैं शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भर के हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्रेश लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है। लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। ये डालने के बाद दोबारा से थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी कि लहसुन की खुशबू आ जाए। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बीफ का गोश्त लिया है। और गोश्त लेने के बाद मैंने घर में ही उसकी जो बोटियां हैं उनको थोड़ा सा छोटा कर दिया था। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमेशा की तरह इस पर थोड़ा सा सिरका डालना है कि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे डालने के बाद अब आपने इसकी करनी अच्छी तरह से भुनाई कि गोश्त फ्राई भी हो जाए और ये अच्छा खासा पानी भी छोड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि गोश्त जो है हमारा काफ़ी हद तक इसकी जो है भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से, टेस्ट आप अपना बराबर रख सकते हैं, जितना आपने मसाले कम खाने हैं या ज़्यादा खाने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या शामिल करने वाले हैं। जी, तो मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया था और साथ ही में गरम मसाला लिया है। ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर ले लिए हैं। मसाले डालने के बाद दोबारा से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। यही रेसिपी आप कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गोश्त को गलाने के लिए यही सालन कुकर में भी बना सकते हैं। लेकिन कुकर में बनाते हुए आपने पानी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। साथ में मैं कलवंजी डाल रही हूँ। कलवंजी हर खाने में आप ज़रूर शामिल किया कीजिए। टिंडे में शामिल कर दूँगी। टिंडे के मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। टिंडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताज़े हैं। टिंडे डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं मैं इसकी भुनाई करी और माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इतने मज़े का ये सालन बनता है, आप यकीन करें। अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। अब इस पॉइंट पे हम टमाटर डाल देंगे। साबुत टमाटर 2 कटिंग आपने करके यहाँ पे डाल देने हैं। तकरीबन मैंने टमाटर लिए हैं 3 से 4 अदद टमाटर है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी डालने का ये मकसद है कि ये टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही में हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया है, वो शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 10 मिनट रखा और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। इसके ऊपर वाली जो स्किन है, जिसको छिलका बोलते हैं, वो मैं आराम से उतार दूँगी सारे टमाटर का। टमाटर का छिलका उतारने के बाद अब आपने क्या करना है, टमाटर की अच्छी तरह से इसको मैश करके इसके साथ भुनाई करनी है। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर देना है कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। अब आपने यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी करनी है मिक्सिंग और अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। टिंडे काफ़ी हद तक गल चुके हैं, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे भी रख दिया था। अब यहाँ पे मैं ढेर सारा हरा धनिया लूँगी और हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सालन में, आप लाज़मी डाला करें। हरा धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई तैयार। आप देख सकते हैं टिंडे गोश्त कितने मज़े के बने हैं। आप यकीन करें कितने मज़े का इसका जायका आ रहा था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।